सोच जरा, पूरे देश की फौज एक आदमी के पीछे लगी हुई है, पर वो आदमी बार बार मौत के किनारे से लौट आता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरू में पता चलता है कि 12 जबरदस्त सिपाही चुने गए और जर्मन के कब्जे वाले नॉर्वे भेजे गए। उनका काम था चुपके से दुश्मन के इलाके में घुस के इम्पोर्टेंट मिलिट्री जगह ढूंढना। काफी कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये 12 आदमी ऑपरेशन के लिए फाइनल हुए। उनकी खास ट्रेनिंग हुई और फिर शिप से उनका सफर शुरू हुआ। दूर से जर्मन फौज ने शिप को पकड़ लिया और तोड़ दिया। 11 सिपाही पकड़े गए, पर एक आदमी बच निकला। वो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन सिपाहियों ने उस पर गोली चलाई। एक गोली उसके पैर में लगी। जर्मन उसका खून फॉलो करते रहे, पर वो किसी तरह उनकी नज़र से दूर निकल गया। कई घंटे दौड़ने के बाद वो रात को एक तालाब के पास पहुंचा। ठंड बहुत तेज थी और बिना छत के मौत पक्की थी। दोनों सिपाही और ठंड से डरते हुए वो ठंडी पानी में घुस गया और तैरना शुरू कर दिया। जल्द ही सिपाही गन्स और टॉर्च लेकर एरिया में ढूंढने आए। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो जनरल ने समझा कि वो आदमी डूब गया है और वापस चले गए। बाद में एक हाई रैंकिंग नाजी ऑफिसर कैट्स आया और पकड़े गए सिपाहियों से पूछा कि 12वां कहाँ है। जनरल ने कहा कि वो आदमी तालाब में डूब गया। कैट्स बिना लाश देखे नहीं माना और अपनी फौज को पूरे इलाके में तलाश भेज दिया। वहीं जॉन, जो तालाब से निकलकर बहुत खराब हाल में था, 2 गांव वालों से मिला जिन्होंने उसकी मदद की। उन्होंने उसको खाना, कपड़े और इलाज दिया। कैंप में जनरल ने 11 प्रिजनर्स को काचपूछ की, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। गुस्से में जनरल ने बहुत सारे लोगों को सजा दी, कुछ को मार भी दिया ताकि डर बना रहे। फिर जनरल ने खुद तालाब में जाके देखा कि जिंदा रहना मुमकिन है। जब जॉन थोड़ा ठीक हुआ, उसने अपने पकड़े गए दोस्तों को बचाने की सोची। एक मददगार ने उसकी मदद की ठंडी जगह पार करने में। फिर जॉन एक बुद्धिमान औरत के पास गया जो उसके घाव ठीक करने लगी और एक ऐसे आदमी का पता दिया जो मदद कर सकता था। बहुत मुश्किलें झेलकर जॉन बच निकला और अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा। एक दिन उसने एक जवान जोड़ा देखा जो अपना सामान ले जा रहे थे। जॉन ने अपनी कहानी उन्हें बताई। उन्होंने उसको छत और गर्म खाना दिया। फिर एक दिन उसने दुख भरी खबर सुनी कि उसके दोस्तों की हालत कैंप में बहुत बुरी है। कुछ पागल हो गए, कुछ मर गए। ये सुनकर जॉन का दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो स्वीडन जाएगा ताकि जर्मन फौज के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश को दे सके। जनरल ने 11 प्रिजनर से कुछ नहीं निकल पाया तो सबको मार दिया। ऑफिसर ने रिपोर्ट में लिखने को कहा कि 12 दुश्मन मार दिए, पर वो खुद नहीं माना कि जॉन मर गया है। जॉन एक मछुआरे के घर गया, जिसने उसको नौका में ले जाके रस्ते के पास छोड़ा। रस्ते में मछुआरे ने एक अखबार दिखाया जिसमें हिटलर के सबसे खौफनाक जनरल के बारे में लिखा था, जो कभी भी भागे हुए को नहीं छोड़ता था। जब नौका किनारे लगी, मछुआरे ने जॉन को खाना और टी-शर्ट दी। जॉन ने पहना और सफ़र जारी रखा। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वो छोटे गांव में आया जहां जर्मन सिपाही पहले से मौजूद थे। एक सिपाही ने जॉन को देखा जब वो गुजर रहा था। जॉन गिर गया। सिपाही उसके पास आया, आंखों में आंखें डालकर उसका पकड़ा और बाद में उसने उसका मजाक बनाया और छोड़ दिया। फिर ऑफिसर को शक हुआ कि शायद यही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत और फौज बुला ली। एक पेट्रोल प्लेन ने जॉन को ढूंढ लिया। गोलियां चलीं पर कोई गोली नहीं लगी। तब एक तेज बर्फ का तूफान आया। जॉन बर्फ के नीचे दब गया। तूफान के कम होने पर प्लेन वापस चला गया। कई घंटे बाद जॉन बर्फ के नीचे से निकला। उसका हाल बहुत खराब था। हड्डी जम गई थी, नाखून टूट गए थे, आंखें भी आधी जम चुकी थीं। फिर भी उसने खुद को खड़ा किया। दर्द के बावजूद जिंदा रहने की हिम्मत उसमें थी। कैट्स को तूफान की खबर मिली, पर वो यकीन करता रहा कि जॉन जिंदा है। उसने ज्यादा सिपाही भेजने ढूंढने के लिए। जॉन के कपड़े, नक्शा और जूते मिले। कैट्स ने कहा जो भी जॉन की मदद करेगा उसे सजा मिलेगी। एक भाई बहन प्रॉसर और गुडन ने चुपके से जॉन की मदद की। घाव धोए और चुपके रहने को कहा। जॉन थोड़ा सुधरा, पर चल नहीं पा रहा था। उन्होंने उसको एक झाड़ी में छुपा दिया। कुछ दिन बाद जॉन का मन खराब होने लगा। सपने आने लगे कि जर्मन उसको ढूंढ रहे हैं। उसके हाथों में सूजन आ गई थी। समझा अगर इलाज ना करवाया तो इन्फेक्शन फैल जाएगी। दर्द सहते हुए उसने अपने हाथ में चाकू से चोट की, जो उसकी जान बचाने वाला था। 9 दिन बाद सपना अपने साथियों के साथ आई और जॉन को ले गई। उन्होंने उसको रस्सी से बांधा और छुपा के रखा। रात को टेम्परेचर -20 डिग्री था। जॉन सोचा शायद वो नहीं बचेगा। मेरियस और गुडन बात कर रहे थे कि क्या जॉन बॉर्डर तक पहुंचा। तब एक आदमी आया जो जॉन को ले जाने वाला था, पर पता चला कि गलती से जॉन गलत तरफ छोड़ दिया गया था। जल्दी से वापस जाके उन्होंने बर्फ खोदकर जॉन को निकाला। शुरू में जॉन हिल नहीं रहा था, पर कुछ देर बाद चलने लगा। भूखा और प्यासा रहकर भी वो बर्फ के नीचे जिंदा था।
फिर कुछ लोग आए और जॉन को ले गए। घंटों सफ़र किया। जॉन की ताकत कम होती गई। फिर वो लोग एक गुफा में रुक गए। जॉन को डर था कि जर्मन फौज उन तक पहुंच जाएगी, पर लीडर ने कहा कि सब ठीक है। उन्होंने इन्फेक्शन बढ़ने से रोकने के लिए जॉन के हाथ का खराब हिस्सा काट दिया। 6 दिन तक उसका इलाज चला। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी। फिर उन्होंने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। बॉर्डर के पास जर्मन बेस था, इसलिए जॉन को रेंडियर के झुंड के साथ ले जाने का फैसला किया गया। जॉन को मजबूती से बांधकर 12 हैंडलर के ग्रुप में रखा गया। जर्मन सिपाही ने झुंड को देखा और अलर्ट हो गए, पर उन्होंने जॉन को नहीं देखा। सब कुछ सही लग रहा था। अचानक जॉन को बांधने वाली रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर गया। जर्मन सिपाही ने तुरंत गोली चलाई। जॉन अपनी ताकत जोड़कर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसे लगा कि मौत आ गई। तब रेंडियर वापस आया। जॉन की जिंदगी की चाह फिर से जागी। उसने रस्सी खुद बांधी और एक गोली हवा में छोड़ी। शोर सुनकर रेंडियर दौड़ गए और जॉन को बॉर्डर पार करके स्वीडन ले गए। ये एक चमत्कार था। खुशी से भरा जॉन वहां जश्न मनाने लगा। जर्मन सिपाही कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बॉर्डर के पार उनका कब्जा नहीं था। उन्होंने तुरंत कैट्स को ये बात बताई। पहली बार कैट्स ने माना कि वो हार गया है। 3 महीने बाद जॉन स्कॉटलैंड वापस आया। जख्म भर चुके थे, पर माँ के दर्द अभी भी उसके दिल में था। एक दिन जॉन अपने जनरल के ऑफिस में गया और अपनी रिपोर्ट दी। जो जानकारी उसने दी, उसकी वजह से पूरा देश आज़ाद हुआ। रिवर्स और बॉर्डर्स पार करके इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए उसे हीरो माना गया। बस ये थी कहानी जॉन की, जो मौत को हराकर जीता। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।